के पास झूठ का अंबार और उनके पास बहुत बड़ी कला है। वो झूठ को ऐसा स्थापित करते हैं, वो सत्य से भी ज्यादा सच्ची लगने लगती है। वो लिंग को पुजवा दें, वो गोबर को पुजवा दें, वो आदमी के सिर पे जानवर का सिर रखकर पुजवा दें, ये कला उन्हीं के पास। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब वही चमत्कार श्रीलंका में पहुंचकर स्वयं बुद्ध भी कर रहे हैं। तो क्यों नहीं यह माना जाए कि शांति स्वरूप बौद्ध भी पाखंडी और धूर्त और झूठे व्यक्ति हैं। उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि लंकावतार सूत्र नाम का यह जो ग्रंथ है वो कपोल कल्पित है और फर्जी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने देखा और इसमें ये कोई शांति स्वरूप करके हैं, इन्होंने ये क्लेम किया है कि जो तो रावण भी बुद्ध बन गया था। बुद्ध जो थे वो श्रीलंका गए थे और बुद्ध में और रावण में शास्त्रार्थ हुआ। सिद्धार्थ बुद्ध की मैं बात कर रहा हूँ। और उस शास्त्रार्थ में जो है रावण हार गया और रावण ने जो बुद्ध धर्म अपना लिया। ये क्लेम करते हैं कौन? ये नवबौद्ध। आपका लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। और नहीं तो क्या। तो ये अपने आप को भीमवादी कहते हैं। और मैं जब सुनता हूँ इनकी बातें तो मुझे हंसी आती है कि रावण कब हुए, बुद्ध कब हुए, काल मतलब काल चक्र को ही मिला दिया इन्होंने। तो इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। वीडियो के एंड में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा अपने व्यू, अपने विचार। लेकिन ये वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूँ वो सनातन समीक्षा चैनल से लेके आ रहा हूँ। इस चैनल से जरूर जुड़िए। चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में किस तरह से एक्सपोज किया कुशवाहा जी ने इन शांति स्वरूप नाम के शख्स को, जो लीडर बने हुए हैं और लोगों को कैसे गुमराह करते हैं, वो इस वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो को देख लेते हैं। वीडियो में लगाता हूँ स्क्रीन पर और आप जो है दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं कुशवाहा बॉयज टीवी। मित्रों, आजकल नवबौद्धों के एक नए धर्मगुरु शांति स्वरूप बौद्ध यूट्यूब पर अपने लाजवाब गप्पू के माध्यम से धूम मचा रहे हैं। रामायण काल्पनिक है। एक सवाल जो लोग कहते हैं ना, भाई जब रामायण काल्पनिक है तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है? हम ये कहते हैं कि तुम्हारी रामायण काल्पनिक है, तुमने कल्पना में भी हमारे बाप शंभुक को मारा, कल्पना में भी तुम हमारे विरोध में ही कल्पना कर रहे हो। यह 65 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति फेंकने में सबके दांत खट्टे कर देते हैं। यह हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाते हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं और शंभुक को अपना दादा भी बताते हैं। इनका कहना है कि तमाम हिंदू ग्रंथ यथा रामायण महाभारत सब काल्पनिक बातें हैं। हिंदुओं के ग्रंथ अंधविश्वास से भरे हुए हैं। इसी कड़ी में वह अपने एक यूट्यूब इंटरव्यू में यह कह रहे थे कि राम नाम का कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं, लेकिन रावण जरूर हुए हैं। और इसका प्रमाण वह दे रहे हैं बौद्ध ग्रंथ लंकावतार सूत्र से, जिसमें बताया गया है कि रावण ने बुद्ध को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दिया था, जिसमें बुद्ध उसके साथ चर्चा करते हैं और रावण उस चर्चा में पराजित होकर बौद्ध बन जाता है। अतः इस पुस्तक को प्रमाण मानकर शांति स्वरूप बौद्ध रावण को बौद्ध घोषित कर रहे हैं और रामायण की कहानी को झूठा और काल्पनिक बता रहे हैं। महाराजा रावण, अब सुन लीजिए, किताब है लंकावतार सूत्र, जो भारतवर्ष का ग्रंथ है, मगर यहाँ से प्रतिक्रांतिवादी लोगों ने उसको जला दिया था। जो धर्म द्वेषी थे, हमारे धर्म से द्वेष करते थे, उन्होंने उसको जला दिया। मगर हम धन्यवादी हैं तिब्बत के कि वो ग्रंथ वहां मिल गया। और प्रोफेसर डीटी सुजुकी, जो जापान के विद्वान थे, बहुत बड़े ट्रांसलेटर थे, उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर लिया अंग्रेजी में, और अंग्रेजी से वो तुलसीराम शर्मा ने अनुवाद कर दिया हिंदी में। भैया उसको पढ़ो। रावण ने बुद्ध को ललकारा था कि हाँ मुझसे तर्क कर ले, जैसे मिलांदर ने बनते नागसेन को ललकारा था। और उनका बुद्ध का और रावण का जो शास्त्रार्थ हुआ है, वो 100 सवाल रावण ने पूछे, 100 सवाल बुद्ध ने दिए। वो बौद्ध धर्म का विज्ञानवाद उसको कहते हैं। वो सारा उस ग्रंथ में उपलब्ध है। जबकि अगर सच्चाई देखने की कोशिश करें तो बुद्ध के श्रीलंका जाने का कोई ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य किसी भारतीय स्रोत से नहीं मिलता। और ये बात मैं नहीं, बल्कि यह बात शांति स्वरूप बौद्ध से भी बड़े बौद्ध भदंत आनंद कौशल्यायन ने महावंश के अनुवाद में स्पष्ट किया है। महावंश श्रीलंका का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के हिंदी अनुवादक कौशल्यायन ने इस बात को सिरे से खारिज किया है कि बुद्ध कभी श्रीलंका गए थे। इनका कहना है कि भारत में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि बुद्ध कभी श्रीलंका गए हों। और इधर शांति स्वरूप बौद्ध का कहना है कि बुद्ध को रावण ने लंका में शास्त्रार्थ के लिए बुलाया था, जबकि किसी भी भारतीय स्रोत से यह स्पष्ट नहीं होता है। हाँ, श्रीलंका के ग्रंथों में यह जरूर है कि बुद्ध श्रीलंका आए थे। श्रीलंका के ग्रंथों में महावंश में बुद्ध के श्रीलंका आने का जिक्र मिलता है, और वह भी हवा में उड़कर। और जब बुद्ध श्रीलंका पहुंचे तो वहां के यक्षों को उन्होंने डराया, उनके ऊपर हवा, पानी, आग और तूफान की वर्षा की। जब यक्षों ने डरते और कांपते हुए उनसे अपने जान की सलामती मांगी, तब बुद्ध नीचे उतरकर उनके ऊपर कृपा बरसाने लगे। वस्तुतः महावंश में बुद्ध जिस स्टाइल में उड़ते हैं और फिर लैंडिंग करते हैं,
मैं समझता हूँ कि उस लैंडिंग प्रक्रिया बुद्ध भी को उड़ते थे। जस्टिफाई करने के लिए या फिर उसको स्पष्ट करने के लिए शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो पाव भर का मुंह है ना, वो 1 इंच का हो जाएगा। क्योंकि यह तो शांति स्वरूप बौद्ध जी के पिताजी भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि बुद्ध उड़ते भी थे और लैंडिंग भी करते थे। और अगर शांति स्वरूप बौद्ध को लगता है कि बुद्ध उड़ते थे और आग, पानी और पत्थर की आसमान से वर्षा भी कर सकते थे, फिर हनुमान जी के उड़ने पर शांति स्वरूप बौद्ध को आपत्ति भला क्यों है भाई? क्या उस समय उड़ने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बुद्ध को मिला था? मैं समझता हूँ कि शांति स्वरूप बौद्ध नाम के व्यक्ति निपट ही अज्ञानी और बदफरोश व्यक्ति है। और इस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि जब बुद्ध के श्रीलंका जाने का कोई भारतीय साक्ष्य या प्रमाण है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, तो इस बात को बदंत आनंद कौशल्यान ने भी माना है कि बुद्ध कभी श्रीलंका गए ही नहीं। तो फिर ये बेवकूफी ही है ना कि कोई कहे कि रावण और बुद्ध का संवाद हुआ था, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ था। यहाँ आप समझ सकते हैं कि यह शांति स्वरूप बौद्ध जी पूरी तरह से मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं और ब्राह्मण और हिंदू फोबिया से ग्रसित जीव लगते हैं। किसी भी भारतीय साक्ष्य या ग्रंथ में बुद्ध के लंका जाने का विवरण नहीं मिलता, और श्रीलंका के ग्रंथों में जिस तरह का विवरण मिलता है वह खुद शांति स्वरूप बौद्ध के गले की हड्डी बन सकता है। क्योंकि जिस तरह से हिंदू धर्म के देवी देवताओं का यह व्यक्ति मजाक बना रहा है, उनके चमत्कार का उपहास उड़ा रहा है मुंह बना बना करके, उनके पास झूठ का अंबार और उनके पास बहुत बड़ी कला है। वो झूठ को ऐसा स्थापित करते हैं, वो सत्य से भी ज्यादा सच्ची लगने लगती है। वो लिंग को पुजवा दें, वो गोबर को पुजवा दें, वो आदमी के सिर पे जानवर का सिर रखकर पुजवा दें, ये कला उन्हीं के पास है। अब वही चमत्कार श्रीलंका में पहुंचकर स्वयं बुद्ध भी कर रहे हैं। तो क्यों नहीं यह माना जाए कि शांति स्वरूप बौद्ध भी पाखंडी और धूर्त और झूठे व्यक्ति हैं? उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि लंकावतार सूत्र नाम का यह जो ग्रंथ है वो कपोल कल्पित है और फर्जी है। जब बुद्ध कभी श्रीलंका गए नहीं तो रावण के साथ उनका शास्त्रार्थ भी इस ग्रंथ में करवाना बौद्धों की कल्पना और बौद्धों का कप है। वस्तुतः हकीकत तो यह है कि हमने इनके पाप समूह को कल्पना में नहीं माना, बल्कि इन्होंने अपनी कल्पना में हमारे ग्रंथों के रावण को अपना पाप मान लिया है। वैसे शांति स्वरूप बौद्ध जी फिर भी इस पुस्तक को प्रमाणित मानते हैं, तो इसी लंकावतार सूत्र में महाभारत और व्यास जी का भी स्पष्ट उल्लेख है। तो इससे सिद्ध होता है कि लंका के बौद्ध भी महाभारत और वेद व्यास की प्राचीनता और उनकी वास्तविकता को मानते थे और जानते थे। और जब महाभारत का उल्लेख बौद्ध साहित्यों में है तो महाभारत में भगवान राम और रामायण का उल्लेख होने से रामायण की प्राचीनता स्वयं सिद्ध हो जाती है। तो फिर क्या शांति स्वरूप बौद्ध जी की मति मारी गई है? जो इसी पुस्तक का एक पात्र रावण ऐतिहासिक दिखता है उन्हें, और दूसरा पात्र राम उन्हें काल्पनिक दिखता है, रामायण उन्हें काल्पनिक दिखता है, महाभारत उन्हें काल्पनिक दिखता है। अब चलिए मित्रों, इसी पुस्तक से हम रावण के बोधिसत्व होने का भी खंडन प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। रावण बोधिसत्व था, इस कुप्रचार की नींव यही लंकावतार सूत्र है। इसी के प्रथम अध्याय में रावण का बुद्ध से उपदेश ग्रहण करना लिखा है। श्लोक आप देख सकते हैं जो भी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इस तरह बुद्ध और रावण का उल्लेख इस श्लोक में एक साथ दिखाई देता है। अब इससे पहले इस ग्रंथ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इस ग्रंथ के 2 प्राचीन चीनी अनुवाद प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें सबसे प्राचीन चीनी अनुवाद गुणभद्र द्वारा 4वीं सदी का मिलता है। इस अनुवाद में ये रावण बौद्ध संवाद नहीं मिलता, लेकिन 6वीं शताब्दी में किए गए अन्य चीनी अनुवाद में यह संवाद मिलता है। अतः स्पष्ट है कि रावण बौद्ध संवाद जो है वह लंकावतार सूत्र में प्रक्षिप्त है। ये 6वीं सदी में अनुवाद में किया गया क्षिपक है, मूल लंकावतार सूत्र का भाग नहीं है। संभव है कि किसी ने रामायण और महाभारत के प्रचलन और प्रभाव को देखकर उस काल में बुद्ध को लाने के लिए ये अध्याय प्रक्षिप्त किया हो। इसके प्रक्षिप्त होने में एक और प्रमाण यह भी है, इस ग्रंथ के अन्य अध्याय गद्य पद्य की इस व्यवस्था के अनुसार है कि पद्य गद्य के अर्थ को दोहराता है। सारी रचना बुद्ध और महामती के संवाद के रूप में है, लेकिन प्रथम अध्याय में पद्य गद्य का अर्थ नहीं दोहराता और वहां यह संवाद रूप भी नहीं दिखाई देता। अतः शैली भिन्न होने के कारण यह छेपक ही सिद्ध होता है। साथ ही रावण बौद्ध संवाद के छेपक सिद्ध होने से रावण का बौद्ध होना भी मिथ्या और झूठी सिद्ध होता है। अतः यहाँ शांति स्वरूप बौद्ध ने इस पुस्तक को आधार बनाकर जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ है और फर्जी है। इन बौद्धों का पूरा इतिहास ही झूठ, फरेब और ढोंग पर टिका है। इनके ग्रंथों में भी देवता, देवी, इंद्र, ब्रह्मा, यक्ष, गंधर्व, स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य सभी चीजें हैं। लेकिन यहाँ समझने लायक बात यह है कि जो कुछ भी इन बौद्धों के ग्रंथों में है वह वैज्ञानिक है, लेकिन अगर वही सब चीजें हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में है तो वो अवैज्ञानिक है। तो यहीं पर इन बौद्धों की सबसे बड़ी धूर्तता और मक्कारी देखने को मिलती है। यह ब्राह्मणों की आड़ में हिंदुओं की आस्था का मजाक बनाने वाले निहायत ही कमजोर और विकृत मानसिकता के लोग हैं। लेकिन सत्य तो किसी भी परिस्थिति में सिर्फ सत्य ही होता है और सत्य के सामने एक न एक दिन सबको नतमस्तक होना ही होता है। और सत्य यही है कि शांति स्वरूप बौद्ध का लंकावतार सूत्र एक फर्जी और काल्पनिक ग्रंथ है जो झूठ और गप्पों पर आधारित है। अतः इस पूरी वीडियो में हमने आपको यह स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है कि काल्पनिक ग्रंथ रामायण नहीं है, बल्कि काल्पनिक ग्रंथ है बौद्धों का फर्जी किताब लंकावतार सूत्र। वैसे भी राम की प्रामाणिकता तो बौद्धों के ही तमाम ग्रंथों से
हमें मिलती है। लेकिन ये लोग दुष्प्रचार में सबसे आगे हैं, अपने दुष्प्रचार को ही अपना ज्ञान और विज्ञान मानकर बैठे हुए हैं। तो भी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग बौद्धों के बहकावे में मत आएं, उनके धर्म ग्रंथों को सही से अध्ययन करें, उनके धर्म ग्रंथों को आप खुद भी पढ़ें। जब आप उनकी धर्म ग्रंथों को सही से और खुद भी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इनका झूठ, इनका फरेब आप खुद ही पकड़ पाएंगे और खुद ही जान पाएंगे। तो एक तरफ ये कहते हैं कि जो रामायण है वो एक काल्पनिक ग्रंथ है। अब रामायण अगर काल्पनिक ग्रंथ है तो उसका जो कैरेक्टर रावण है वो भी काल्पनिक होना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं कि उस काल्पनिक कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर को ले लिया, वो रियल बना दिया। ये खुद ही फंस जाते हैं अपने झूठ में कि रावण को अगर ले लिया, फिर बोला रावण ने शास्त्रार्थ किया किसके साथ? बुद्ध के साथ। अरे भाई, रावण किस काल में हुए, बुद्ध किस काल में हुए, सबको पता है। जो बुद्ध का जन्म काल कहा जाता है वो ईसा से 500 वर्ष लगभग कहा जाता है, ठीक है। जो आज सन 2022 चला हुआ है, तो सन 1 से अगर हम बैक कैलकुलेशन करेंगे तो पीछे 500 यानी कि लगभग 2500 साल पहले के आसपास बुद्ध माने जाते हैं। उसी बीच में फिर वो बुद्ध काल चला, फिर ये अशोक का काल आया। अशोक के ही आगे जो वंशज थे, बृहद्रथ थे, जो बुद्ध बन गए थे। बृहद्रथ ने क्या किया कि वो इतने बुद्ध बन गए कि जब यूनानी उनके सीमा पर पहुंच गए, देश को घेर लिया, तो जो वो युद्ध नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे नहीं बुद्धम शरणम गच्छामि अहिंसा परमो धर्मा, है ना। देश की सीमाओं पर मतलब बाहर से लोग आक्रमणकारी बैठे हुए हैं और ये बोल रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि अहिंसा परमो धर्मा। तो उसी में एक सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग। उनको ये एहसास हुआ कि हमारा देश खतरे में है, और क्षत्रिय जो था वो अपने देश को खतरे में देख ही नहीं सकता है, उसको हथियार उठाना पड़ा। उन्होंने बहुत समझाया बृहद्रथ को कि राजा मेरे को आज्ञा दो, मैं इन्हीं यूनानियों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ दूंगा पीछे, ये हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। लेकिन जो बृहद्रथ था उसने नहीं माना। वो बस बुद्ध के उतने दिमाग उसमें घुस गया था कि वो ये भूल ही गया कि आप अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके ऊपर, आपके धर्म के ऊपर, आपके देश के ऊपर अगर खतरा है तो आपको हथियार चलाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। तो ये वाला जो है लास्ट वाला, ये मतलब ये मिस कर देते हैं या जानबूझकर छुपा देते हैं और बोलते हैं अहिंसा परमो धर्मा। धर्म हिंसा तथैव च का मतलब ये है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा की जाए तो वो हिंसा सही है। लेकिन अब लोगों को यहाँ भी कन्फ्यूजन होगा, बोलेंगे अरे धर्म के लिए मतलब तुम बोलोगे अरे हिंदू धर्म के लिए तुम युद्ध करो। नहीं, धर्म का मतलब हिंदू नहीं है। ध्यान से समझ लो इस चीज़ को, मैं बार बार बोलता हूँ, लोगों को समझ ही नहीं आता। हिंदू हो जाना, मुस्लिम हो जाना, सिख हो जाना, ईसाई हो जाना, बौद्ध हो जाना, फलाना हो जाना, ढिमकाना हो जाना, ये धर्म नहीं होता। धर्म होता है सही चीज़ जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये लोग कहते हैं तुम्हारा धर्म अलग, हमारा धर्म अलग, ऐसा नहीं होता। धर्म जो होता है वो उसका मतलब होता है सही चीज़। धर्म के लिए, सही चीज़ के लिए, फिर मैं कोट बार बार कर रहा हूँ, धर्म का मतलब सही चीज़ जो सबके लिए सही होनी चाहिए। सही ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन के लिए सही है, सही होनी चाहिए तो वो हर पैरामीटर से सही होनी चाहिए, उसको बोलते हैं धर्म। अधर्म बोलते हैं गलत चीज़ को, और गलत चीज़ ऐसा नहीं है कि मेरे मानने से वो गलत है, वो हर पैरामीटर से गलत होनी चाहिए, हर व्यू से गलत होनी चाहिए, उसको सारे पैरामीटर्स में नापो तो वो गलत ही हो, उसको बोलते हैं गलत चीज़। और इसका जो डिसीजन होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या ये समाज के लिए सही है, क्या ये सबके लिए सही है, क्या ये खाली एक पर्सन के लिए सही है या सब पूरे समाज के लिए सही है। ठीक है, तो जब देश की रक्षा की बात आती है तो बाहर से जब आक्रमण होता है तो वो पूरे समाज के लिए सही नहीं होता है। एग्जाम्पल देता हूँ यूक्रेन का। यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला कर रहा था, क्या वो हमला पूरे यूक्रेन के लिए सही था या गलत था? गलत था। यूक्रेन की नज़र से देखा जाए तो वो हमला गलत था, क्योंकि पूरे देश के लिए वो गलत था। अगर वहाँ पर आप अहिंसा परमो धर्मा के गीत गाते तो क्या रशिया से मुकाबला कर पाता यूक्रेन? नहीं कर पाता। अहिंसा परमो धर्मा के चक्कर में वो हथियार फेंक देते और रशिया अब तक पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेता। रशिया एक पावरफुल है, यूक्रेन पावरफुल नहीं है, लेकिन उसने हथियार नहीं डाले। हालांकि बैक सपोर्ट उसे अमेरिका से ज़रूर मिला, लेकिन धर्म हिंसा तदैव च, धर्म की रक्षा के लिए,
हिंसा अगर की जाती है तो वो सही है, वो चीज़ क्यों नहीं बोलते हैं? ये बुद्ध यहीं पे एक्सपोज हो जाते हैं। इन्होंने गलत गलत ग्रंथ लिखे हैं। ये जो कोई लंका अवतार करके इन्होंने ग्रंथ लिख दिया है, ये पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब इन्होंने पूरा वैदिक धर्म, जो वैदिक धर्म क्या मतलब है, सही चीज़, उसको ख़त्म कर दिया था। और बोलते हैं सब कन्वर्ट। हम नहीं कहते, हम कभी किसी को नहीं कहते, हम सनातनी कभी किसी को नहीं कहते कि तुम सनातनी बन जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अच्छा है, ये गंदगी बाहर चली जाए, हम चाहते हैं तुम बुद्ध बन जाओ। हमारा जो धर्म है ना, इसकी गंदगी है ये लोग जो बुद्ध बन रहे हैं और फिर हमारे ऊपर क्वेश्चन उठा देते हैं, हम तुम्हारे देवताओं को नहीं मानेंगे। अरे हमारा देवता तो सूरज भी है, मत मानो सूरज को। हमारा देवता तो जल भी है, मत मानो जल को। हमारा देवता तो अग्नि भी है, वेदों में अग्नि की कितनी स्तुतियां की गई हैं, मत मानो अग्नि को। हमारा देवता इंद्र है, इंद्र का मतलब होता है एनर्जी, इंद्र का मतलब होता है बिजली, इंद्र का मतलब होता है ऊर्जा, मत मानो ऊर्जा को। आप अपने अंदर की ऊर्जा को मत मानो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने सनातन धर्म में गंदगी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं ये सारी गंदगी सनातन धर्म से बाहर निकल जाए और ये बुद्ध बन जाएं। बनो बुद्ध। जब सूरज निकलता है ना, वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं हूँ, वो अपने आप अपने उजाले से दुनिया को उजाला कर देता है। तुम लोगों को खुद अपने ऊपर शर्म आएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये जो चैनल है ये इनको इतनी बुरी तरह से एक्सपोज करता है, मतलब हर चीज़ को रियल फैक्ट किताबों से, इनकी किताबों से। ये जो बुद्ध रिलीजन है, इसकी बुक्स को पढ़ोगे, इनकी बुक्स में सारी चीज़ें आपको निकल के आएंगी। बुद्ध भी उड़ते थे, ये भी चीज़ें आपको यहाँ से हो जाती हैं कि ये बोलते हैं अरे हनुमान जी कैसे उड़े थे। अरे भाई बुद्ध भी तो उड़ते थे, और उड़ते ही नहीं थे, ऊपर से आग भी बरसा रहे थे। कहाँ पे? लंका के ऊपर। अब यहाँ पर आप कल्पना की सीमाएं भी लांघ जाओगे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितने फेक लोग हैं। ये फेक लोग ऐसे ही रहेंगे, ये फेक चीज़ों को फैलाते रहेंगे, ये झूठ फैलाते रहेंगे, और फिर बोलेंगे कि जो सच लग रहा है ना, उनको बोलेंगे अरे ये सच जो लग रहा है ना, ये ऐसे झूठ बोलते हैं कि सबको सच लगता है। हम जो बोलते हैं ना, हम वो बोलते हैं जो रियल में फैक्ट है। हम वो बोलते हैं जो आपको सामने दिख रहा है। हमारा सूर्य देव है, हमारे सामने दिख रहा होता है। हमारा जल देव है, हमारे सामने दिख रहा होता है। हमारी अग्नि देव है, हमारे सामने दिख रहे हैं। हमारे वायु देव हैं, हमारे सामने दिख रहे होते हैं। हमारे अगर 33 कोटि देवता हैं, वो आपको सामने दिखते हैं। और इस चीज़ में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होते हैं। 33 कोटि का मतलब करोड़ होता है, 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के देवता हैं। और ये चीज़ कितनी सटीक भी बैठती है, जिसमें कि आप अगर उसको साइंटिफिकली प्रूव भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो बड़े आराम से। तो इन 33 जो कोटि हैं उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 8 वसु हैं। 8 वसु होते हैं बसाने वाले, जिसमें आते हैं धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। क्या ये चीज़ें आपके आसपास नहीं हैं? ये है हमारे देवता। इसमें 11 रुद्र आते हैं। रुद्र जो होते हैं, दरअसल रुद्र शरीर के अवयव होते हैं। जब हम ये से एक एक अवयव करके शरीर से निकल जाता है तो ये रोदन कराने वाले होते हैं। तो इसमें जो है वो आपको कौन कौन से हैं? इसमें है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण हैं, अतः 11वां जीवात्मा है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। तो क्या ये साइंटिफिकली या लॉजिकली करेक्ट नहीं है? अगर नहीं है तो आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो 11 रुद्र हम बोलते हैं, जो रुलाने वाले इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो हमारे शरीर से निकल जाते हैं, प्राण अगर हमारे शरीर से निकल जाता है तो क्या वो रुलाने वाला नहीं है? क्या ये गलत लिखा हुआ है? 12 आदित्य हैं। 12 आदित्य सूरज को भी कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 12 महीने जो है आपके 12 महीनों के जो नाम होते हैं वो 12 आदित्य कह जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये आदित्य का मतलब होता है ये हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। ये 12 आदित्य महीनों के 12 नाम हैं। सूर्य की 12 राशियां भी होती हैं, इनको भी इसी श्रेणी में रखा गया है। तो जब सूर्य धीरे धीरे करके एक साल जब कंप्लीट होता है तो वो 12 राशियों से होकर गुजरता है। उसके अलग अलग वो पैरामीटर हैं। इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे एक्सप्लेन किया होगा। साइंस भी इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर सकती इतने डीपली कि जब एक साल पूरा होता है, 365 दिन का एक साल होता है, उसमें 30 दिन को आपने बांट दिया, तो जो 30 डेज़ का वो टाइम पीरियड है वो उस राशियों का टाइम पीरियड है। जैसे जैसे वो चेंज होती हैं तो राशियाँ भी चेंज होती हैं। तो हमारे जो हिंदू ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र है उसमें भी राशियों का वर्णन है। 12 राशि, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, कुल मिलाकर 31 अवयव हो गए हैं। और एक इंद्र अर्थात बिजली या ऊर्जा, ठीक है। 32वां है इंद्र और 33वां है यज।
यज अर्थात प्रजापति, जिसे वायु, दृष्टि, जल या शिल्प शास्त्र उत्पन्न होता है। यज होता है जिससे शिल्प शास्त्र उत्पन्न होता है। बताओ, तो इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। इंद्र कोई ये वो नहीं है कि ऊपर आसमान में बैठा हुआ है, वहाँ से बारिश करता है। इंद्र का मतलब ऊर्जा है, बिजली है, उसको इंद्र कहा गया है। इतनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ, इसको साइंटिफिकली भी मैच आप कर पा रहे हो, और आप कहते हो कि सनातन धर्म जो है वो एक नकली चीज़ है। वाह वाह, क्या बात है। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। आप समझ गए होंगे कि ये बुद्ध लोग किस तरह से झूठ फैलाते हैं, और इनके झूठ का पर्दाफाश इस वीडियो में के माध्यम से हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा, चैनल से जुड़ जाइए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।